बात करेंगे ओप एम्प के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको हम शॉर्ट में ओप एम्प भी कहते हैं, उसको समझने से पहले हम समझते हैं एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। यहाँ पर ये हमारे पास एक बेसिक एम्पलीफायर है और अगर इस पर इनपुट सिग्नल दिया जाए तो ये आउटपुट में हमें क्या देगा, इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके देगा। अब बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको हम शॉर्ट में ओप एम्प भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा एम्पलीफायर जो कि क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि समेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो परफॉर्म करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बेसिक सिंबल की। तो ये हमारे पास ओप एम्प का क्या है, बेसिक सिंबल है। इस सिंबल में हम देख सकते हैं ये जो प्लस टर्मिनल हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। इस माइनस टर्मिनल को हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इस पर वोल्टेज अप्लाई की जाए, सिग्नल अप्लाई किया जाए, तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो सेम फेज में मिलता है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, इसीलिए हम इसको नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं। और लेकिन अगर इनपुट हमारी इन्वर्टिंग एंड पर अप्लाई की जाए तो जो हमें आउटपुट मिलती है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलती है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, इसीलिए हम इसको इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है प्लस VCC और माइनस VEE, ये दोनों हमारे पास सप्लाई वोल्टेजेस होती हैं जो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। फिर है उसके बाद जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज होती है वो क्या होती है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल का डिफरेंस होती है, मतलब V1 माइनस V2 होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इनपुट कहते हैं। RL लोड रेजिस्टेंस होता है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं, और जो ओप एम्प की आउटपुट आती है वो क्या आती है, वो आती है AV इंटू में VI। VI क्या है, इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दे AV से तो हमारे पास क्या मिल जाती है, आउटपुट वोल्टेज। AV को हम कहते हैं ओपन लूप वोल्टेज गेन। तो सबसे पहले गेन क्या होता है, गेन इन जनरल होता है आउटपुट बाय इनपुट, और अगर हम वोल्टेज गेन की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। तो ये हमारे पास गेन होता है, वोल्टेज गेन। और ओपन लूप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी फीडबैक प्रोवाइड नहीं की है, यहाँ पर हमने कोई भी फीडबैक अप्लाई नहीं की है, इसीलिए इसको हमने ओपन लूप वोल्टेज गेन कहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट वोल्टेज आ रही है वो इनपुट का क्या आ रही है, कुछ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिल रही है। तो इसका मतलब इनपुट वोल्टेज कितने से एम्पलीफाई हो गई, इतने अमाउंट से एम्पलीफाई हो गई, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीफायर बोलते हैं। अब अगर बात करें इसके इक्विवेलेंट सर्किट की, तो ये हमारे पास इसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है। RI को हम क्या कहते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस। R आउटपुट को हम क्या कहते हैं, R0 को आउटपुट रेजिस्टेंस। और जो हमारे पास गेन होता है वो क्या होता है, V आउटपुट बाय V इनपुट होता है। तो ये इसका बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट होता है। अब हम बात करते हैं इसके इनपुट मोड की। तो हमारे पास ओप एम्प के अंदर 3 इनपुट मोड होते हैं। जो सबसे फर्स्ट मोड होता है उसको हम कहते हैं सिंगल एंडेड मोड। नाम से ही पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट टर्मिनल जिसके पास हो वो हमारा क्या बन जाएगा, सिंगल एंडेड मोड। जैसा कि हमने पहले अभी देखा कि यहाँ पर हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग पर भी हम इनपुट अप्लाई कर सकते हैं और इन्वर्टिंग पर भी। और अगर उसको हमें सिंगल एंडेड बनाना है तो सिंपली हमें क्या करना होगा, दूसरे को ग्राउंड करना होगा। तो अगर हम इन्वर्टिंग वाले को ग्राउंड कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग पर क्योंकि हमने क्या अप्लाई की है, वोल्टेज, V2 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस केस में अगर हम आउटपुट देखें तो आउटपुट क्या आएगी, सेम फेज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, क्योंकि हमने जो सप्लाई वोल्टेज दी है वो कहाँ दी है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर। और अगर इसकी आउटपुट वोल्टेज देखें तो वो आउटपुट क्या होगी हमारे पास, वो आउटपुट होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही वोल्टेज प्रेजेंट है तो वो वोल्टेज क्या होगी यहाँ पर V1। अब अगर हम बात करें सेकंड की,
कि अगर हमने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया और इन्वर्टिंग पर हमें क्या दी है, यहाँ पर सप्लाई दी है, तो उस केस में V1 हमारा 0 हो जाएगा। और अगर इसकी आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या हो जाएगा, AV इंटू में V2, क्योंकि सिर्फ V2 वोल्टेज ही हमारे पास प्रेजेंट है। और क्योंकि यहाँ पर इनपुट कहाँ दी गई है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दी गई है, इसीलिए जो इनपुट और आउटपुट का फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये सबसे फर्स्ट केस था जिसको हम सिंगल एंडेड मोड बोलते हैं। अब अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड होता है हमारा डिफरेंशियल मोड। नाम से पता चल रहा है डिफरेंशियल मतलब जहाँ पर इनपुट क्या हो, दो वोल्टेजेस का डिफरेंस हो। तो यहाँ पर इनपुट नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग दोनों पर प्रेजेंट रहेगी, और यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज होगी वो क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगी, V1 माइनस V2। इसीलिए जो हमें आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, V आउटपुट यहाँ पर हो जाएगी इनपुट वोल्टेज का गेन से मल्टीप्लिकेशन, और इनपुट वोल्टेज क्या है, दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस है। तो ये हमारे पास इस केस में आउटपुट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें थर्ड केस की, तो थर्ड केस को हम कहते हैं कॉमन मोड। कॉमन मोड होने का क्या मतलब है कि दोनों के दोनों इनपुट को क्या कर दिया गया, कॉमन बना दिया गया। इसका मतलब एक ही इनपुट दे दी गई। तो इन ऐसा करने पर हमारे पास क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी, वो 0 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि जो इनपुट वोल्टेज होती है वो क्या होती है, दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस। और अगर दोनों को हमने सेम ही इनपुट अप्लाई की है तो इसका मतलब V1 माइनस V2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। और अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब अगर हम बात करें आइडियल ओप एम्प और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो क्या होती है आइडियल ओप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है कि जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आइडियल ओप एम्प का इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट हम क्यों कंसिडर करते हैं, ताकि यहाँ पर जो भी हमें वोल्टेजेस मिल रही है वो कितनी मिले, हमेशा V1 माइनस V2 जो कि हमने अप्लाई की है उसका डिफरेंस ही मिले। यहाँ पर जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कोई लॉस ना हो, इसीलिए इनपुट रेजिस्टेंस को क्या लिया जाता है, इनफाइनाइट। और यहाँ पर जो भी वोल्टेज है वो डायरेक्टली कहाँ सेंड कर दी जाए, आउटपुट पर सेंड कर दी जाए। सेकेंड हम बात करें, जो इसका आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो 0 होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस को हम 0 क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर आउटपुट रेजिस्टेंस मान लो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इस आउटपुट को यहाँ से पास नहीं होने देगा। तो जो लोड के अक्रॉस आउटपुट है वो हमें कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास इस आउटपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो आउटपुट वोल्टेज का कोई ड्रॉप ना हो, कोई लॉस ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस को 0 कंसिडर करते हैं। आइडियल ओप एम्प के केस में जो गेन होता है, वोल्टेज गेन आइडियल ओप एम्प का वो कितना होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होने का मतलब है जो आउटपुट आ रही है, यहाँ से अगर हम देखें तो जो आउटपुट आ रही है वो कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब जो गेन हमें मिले, आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिले वो क्या मिले, बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई होके मिले, मतलब इनफाइनाइट, मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन जिसको हम कहते हैं। तो ये आइडियल ओप एम्प का केस होता है। अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर हमने इनपुट वोल्टेज जो है वो 0 अप्लाई की है, मतलब दोनों सेम वोल्टेजेस दी है नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग पर, तो जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए वो कितनी मिलनी चाहिए, वो 0 मिलनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट जो है वो क्या है, इसका जो बैंडविड्थ है वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, ताकि ओप एम्प जो है वो हर एक फ्रिक्वेंसी पर क्या कर सके, ऑपरेट कर सके। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टेम्परेचर के साथ क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टी होती हैं आइडियल ओप एम्प की, लेकिन हमें पता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ओप एम्प की। आइडियल ओप एम्प पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, इसीलिए हम बात करेंगे आइडियल प्रैक्टिकल ओप एम्प की। अगर इसके ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ट्रांसफ़र कैरेक्टर सबसे पहले हम स्टडी करते हैं आइडियल ओप एम्प की। सबसे पहले तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है आउटपुट और इनपुट वोल्टेज जो है ओप एम्प की, उनके बीच में ग्राफ। तो अगर उनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो किस टाइप का होगा वो हमें स्टडी करना है। तो उसको स्टडी करने के लिए हमने क्या कंसिडर किया, ये हमारा कोई भी एक ओप एम्प है,
इसके नॉन इन्वर्टिंग पर हमने वोल्टेज अप्लाई की है V1, इन्वर्टिंग पर अप्लाई की है V2। तो जो इनपुट वोल्टेज होगी वो क्या होगी हमारी, इन दोनों का डिफरेंस V1 माइनस V2। ये हमारे पास मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC, और दूसरी जो सप्लाई वोल्टेज है वो क्या है हमारे पास, माइनस का VEE। और यहाँ पर जो थर्ड टर्मिनल है इसके अक्रॉस हमें क्या मिल रही है, आउटपुट मिल रही है। और अगर इसका ओपन लूप वोल्टेज गेन देखें तो वो क्या होगा, V आउटपुट बाय V इनपुट। अब सबसे पहले बात करते हैं आइडियल ऑप एम्प की। तो आइडियल ऑप एम्प के लिए जैसा हमने अभी अभी पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो क्या होती है, गेन क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो अब सबसे फर्स्ट केस हम बात करते हैं जब हमारे पास इनपुट वोल्टेज क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो उस केस में जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, AV इंटू में V इनपुट। अगर V इनपुट हमारे पास पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो आउटपुट आएगी वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और क्योंकि यहाँ पर गेन क्या है, इनफाइनाइट, तो इसका मतलब आउटपुट कितना आ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। लेकिन कभी भी आइडियल ऑप एम्प का जो आउटपुट है वो प्लस इनफाइनाइट नहीं आ सकता। मतलब इनफाइनाइट का मतलब हो गया बहुत ही लार्ज, ऐसा नहीं आ सकता। जो मैक्सिमम आउटपुट ये दे सकता है वो कितना दे सकता है, वो हो सकता है जितना मैक्सिमम अपने सप्लाई वोल्टेज दी है प्लस VCC वो। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर ऑप एम्प का एक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा है ऑप एम्प का सर्किट। और इस ऑप एम्प के अंदर हमने 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं, Q1 और Q2। और यहाँ पर हमने जो सप्लाई वोल्टेज दी है मैक्सिमम, वो क्या है हमारे पास, प्लस VCC। और जो दूसरी सप्लाई वोल्टेज है वो हमारे पास है माइनस VEE। तो अगर हम प्लस इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो गेन होगा वो कितना, वो मैक्सिमम दे सकता है, वो मैक्सिमम पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज के इक्वल दे सकता है। तो इसका मतलब जो आउटपुट आएगी वो कितनी आ सकती है, मैक्सिमम प्लस VCC आ सकती है। और अगर हम बात करें माइनस VC, अगर हम बात करें इस प्लस VCC को हम कहते हैं सैचुरेशन वोल्टेज, मैक्सिमम सैचुरेशन वोल्टेज ये जो दे सकता है। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड केस। तो सेकंड केस क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या हो, लेस देन 0। लेस देन 0 होने का मतलब हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो इसका मतलब जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आएगी वो भी कैसी आएगी, नेगेटिव। और क्योंकि गेन इनफाइनाइट है तो V आउटपुट कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। लेकिन अभी अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि ये मैक्सिमम कितनी नेगेटिव आउटपुट दे सकती है, जितना हमने नेगेटिव मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज दी है, और वो कितनी है, माइनस VEE। तो इसका मतलब इस केस में जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो क्या होएगी, माइनस VCC माइनस VEE। तो इस प्लस VCC को हम बोलते हैं प्लस का V सैचुरेशन, और इस माइनस VEE को बोलते हैं हम माइनस V सैचुरेशन। और जब इनपुट वोल्टेज हमारे पास 0 होगी तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, 0। तो अगर इन तीनों कंडीशंस को देखकर हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करें तो सबसे फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, तो अगर मैं बात करूँ किसी भी पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज की, तो इसका मतलब हर एक पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज के लिए जो आउटपुट आएगी वो कितनी आएगी, वो प्लस इन्फिनिटी आएगी। और प्लस इन्फिनिटी का मतलब मैक्सिमम कितनी, प्लस VCC या सैचुरेशन वैल्यू पॉजिटिव के अंदर। अगर हम बात करें नेगेटिव वोल्टेज की, तो नेगेटिव में चाहे हम कितनी भी कोई भी इनपुट वोल्टेज अप्लाई करें वो हमारे पास मैक्सिमम कितनी आउटपुट दे सकता है, माइनस इन्फिनिटी, या फिर किसके इक्वल, माइनस VEE के इक्वल, जिसको हम क्या कह रहे हैं, माइनस V सैचुरेशन। और 0 पर इनपुट वोल्टेज जब 0 है तो आउटपुट वोल्टेज कितनी आ जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी। तो देखिए अगर हम कर्व ड्रॉ करें तो कर्व हमारा कैसा आएगा, कर्व कुछ इस टाइप का आएगा कि जब इनपुट वोल्टेज 0 है तो आउटपुट वोल्टेज 0, और इनपुट की किसी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए हमें जो आउटपुट मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, प्लस इन्फिनिटी, या फिर इसको हम कहें प्लस का VCC या V सैचुरेशन। तो इनपुट की किसी भी पॉजिटिव वोल्टेज के लिए जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू प्लस का V सैचुरेशन। अगर हम बात करें अगर इनपुट वोल्टेज हमारी नेगेटिव है तो उस केस में जो हमें मैक्सिमम नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज मिल सकती है वो कितनी मिल सकती है, माइनस का VEE, जिसको हम क्या कहते हैं, माइनस का V सैचुरेशन। तो इसका मतलब जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आएगा वो इस टाइप का कर्व आएगा आइडियल ऑप एम्प के केस में। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल ऑप एम्प की या नॉन आइडियल ऑप एम्प की, तो उस केस में जो हमारा गेन होता है वो इनफाइनाइट ना होकर एक फाइनाइट वैल्यू होगा। लेकिन वो जो फाइनाइट वैल्यू होगी उसकी वैल्यू बहुत ही लार्ज होगी।
क्योंकि हमें सिग्नल्स को क्या करवाना है, यहाँ पर एम्पलीफाई करवाना है, तो गेन क्या आना चाहिए, लार्ज आना चाहिए। और जनरली जो रेंज होती है वो कितनी होती है हमारे पास, 10⁵ टू 10⁻+6। और यहाँ पर जो गेन होता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये जो रेशियो होता है वो किस किस का होता है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज दोनों ही वोल्टेज हैं, इसीलिए गेन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी, गेन इनटू में इनपुट वोल्टेज। और गेन क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू है तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, इनपुट वोल्टेज के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ करें तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या है, उसकी प्रोपोर्शनली बढ़ती रहेगी। लेकिन वो कितना मैक्सिमम जा सकती है, जैसा कि हम अभी अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो मैक्सिमम कितना जा सकती है, अगर पॉजिटिव बात करें तो +VCC के इक्वल, और नेगेटिव में कितना मैक्सिमम जा सकती है, -VEE के इक्वल, जिसको हम प्लस सैचुरेशन और वी सैचुरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब अगर हम ये कर्व देखें इसका, तो वो कर्व हमारा कैसा आएगा, वो आइडियल ऑप एम्प के केस में ये कर्व हमारा ऐसा आएगा। आइडियल ऑप एम्प का अगर हम केस देखें तो आइडियल ऑप एम्प के केस में जो हमारा कर्व आएगा वो ये कर्व आएगा कि जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव में बढ़ा रहे हैं, करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है वो भी क्या है, बढ़ती जा रही है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, वो सैचुरेट हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम ये इतना आउटपुट दे सकता है। उसी तरीके से नेगेटिव में अगर हम इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएं तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या है, हमारे पास बढ़ जाएगी, और वो मैक्सिमम कितना वोल्टेज दे सकती है, वो इतना दे सकती है। इसीलिए ये जो हमारे पास ट्रांसफ़र कर्व आएगा वो हमारा इस टाइप से आएगा। तो ये था ऑप एम्प का पूरा बेसिक और उसका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इफ़ यू हैव एनी कंप्लेन और सजेशन देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।